वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिस्टम कोलैप्स की तकरीर के बाद इक़्तिदार के ऐवानों में आने वाले ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं। ऐसे में मोहसिन नकवी साहब की क्या दूसरी तकरीर भी आने वाली है? इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नए सूबों का क़याम हो या फिर नई आइनी तरामीम का मामला, क्या सिस्टम में किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करना ज़रूरी है? क्या PTI के बगैर सिस्टम रीसेट नहीं हो सकता? इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब के सिस्टम रीसेट के बयान के बाद एक हलचल मची हुई है। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी और इमरान खान के लिए भी माहौल में बज़ाहिर तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। हाल ही में इमरान खान के बड़े नाक़दीन में शुमार होने वाले उनके रिश्तेदार भी हफीज़ुल्लाह रियाज़ी इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि अवाम में मकबूल तरीन लीडर कोई और नहीं बल्कि इमरान खान है। अपने हालिया कॉलम में उन्होंने लिखा है कि सियासतदानों का हाथ अवाम की नब्ज़ पर होता है। आज हुकूमती सियासतदान अवाम उन्नास से कोसों दूर हैं। यहाँ वो इशारा कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ। मज़ीद वो कहते हैं कि आज अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के डंके चार सू कराची से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बच रहे हैं तो इसकी वजह करिश्माती कमालात नहीं और ना ही पौने 4 साल का दरख्शां दौरे हुकूमत, बल्कि इसके बरक्स इमरान खान करप्शन, नाअहली, मुआशी बहरान, दिफाई पसपाई, सिफारती नाकामियों के रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। साथ ही कहते हैं आखिर मकबूल रहनुमा के पास वो कैसी गीदड़ संगी है थी कि रातों रात गैर मकबूलियत में ऐसी बदली के वतनी सियासत के बिला शराकत गहरे हकूक़ मलकियत अपने नाम मुंतकिल करवा चुके हैं। इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? मज़ीद वो कहते हैं कि आज इक़्तिदार जिस पार्टी के पास है वो तकरीम से कोसों दूर है। अवाम उन्नास की नज़रों में जच ही नहीं रही। अवाम उन्नास किसी और के रोमांस में मुब्तला नज़र आती हैं। अवाम का मरजा आँख से ओझल मगर दिलों में घर कर चुका है। जब कभी करोड़ों लोगों के सियासी हक़ के मलकियत से इनकार किया गया हो, अवामी मैंडेट के बजाय बंद कमरों के फैसले हुकूमत या निज़ाम का तयन करें तो तेल के समंदर और सोने की कारें भी मुमलिकत की अफरा तफरी ख़त्म नहीं कर पाती। मज़ीद वो ये कहते हैं कि मुमलिकत को मुफ़ाहमत, बर्दाश्त और कौमी यकजहती की ज़रूरत थी। वतन अज़ीज़ नए सिरे से नए सियासी तनाज़ात के गर्दाब में फंस चुका है। हालिया दिनों वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीर ने एक ऐसी नई बहस छेड़ रखी है, क़तई नज़र इससे कि वो तकरीर उनकी अपनी थी या तहरीर करदा मतन पढ़ कर सुनाया। तकरीर में निज़ाम के ज़मीन बोस होने का मज़दा सुनाया गया और नए सूबों के शोशे छोड़े गए। मौजूदा सियासी बेयकीनी को कई गुना यकीनी बना डाला। मज़ीद वो कहते हैं अपने इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान पर मेरा गुस्सा ज़ाती और उसकी ज़ात से नफ़रत मुमलिकत से मोहब्बत के बायस है। पाकिस्तान के इश्क के सामने मेरी ज़ात 0/0 है। आज जब मैं अल्लाह ताला के से अपने गुनाहों की माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं खुद किसी को माफ़ ना करूँ? पाकिस्तान की खातिर आज मैं इमरान खान से अपनी रंजिशें ख़त्म करता हूँ। साथ ही वो कहते हैं कि मेरे हमवतनों, खुदारा पाकिस्तान की खातिर, हम सब पाकिस्तान की खातिर अपनी रंजिशें ख़त्म कर दें। मुमलिकत के लिए हमारी रंजिशें जानलेवा साबित हो रही हैं। आज पाकिस्तान को आगे बढ़ने से हुकूमत और इमरान खान के बाहमी टकराव ने रोक रखा है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान को बढ़ने का रास्ता दें। साथ ही उन्होंने ये तस्लीम किया कि इमरान खान से बात किए बगैर, उन्हें सिस्टम में लाए बगैर आगे बढ़ना, कामयाबी से आगे बढ़ना मुश्किल है। सीनियर तज्ज़ियाकार जेम्स नजम सेठी ने भी इस हवाले से उनके भी कुछ अहम अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर 28वीं तरमीम लाना चाहती है या नए सूबे बनाना चाहती है तो PTI को साइड लाइन रख कर ऐसा करना नामुमकिन नहीं, लेकिन ख़तरनाक हद तक इंतहाई ख़तरनाक ज़रूर होगा। साथ ही वो कहते हैं कि PTI को अवाम की हिमायत हासिल है और फिर ज़ाहिर उनकी बातों से ये नज़र आ रहा है कि अगर PTI को अवाम की इतनी बड़ी हिमायत हासिल है जिसको अब खुद मुखालफिन भी एडमिट कर रहे हैं, तो ऐसे में PTI को एक तरफ रख के कोई भी बड़ा कदम उठाया जाए तो ऐसे में अवाम की हिमायत उसे नहीं मिलेगी और ऐसा सिस्टम जिससे अवाम की हिमायत हासिल ना हो वो ज़्यादा देर पा नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में बज़ाहिर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज उनका बरकरार है, लेकिन इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से भरपूर इख्तिलाफात चल रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून अब अपने ही इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी पर आर्टिकल 6 लगाने की धमकियाँ भी दे रही है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह की जो बयानात हैं वो काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं। नून लीग का मौक़िफ़ है कि सदर मुमलिकत के पास जजेस की तैनाती की समरी रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। सदर जरदारी 19 जजेस की तैनाती की समरी रोकना ये गैर आइनी इक़दाम है। अगर सदर जरदारी ने जल्द समरी पर दस्तखत न किया तो ज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन इस तरीके से हो गया तो बज़ाहिर मामला जो है मज़ीद उलझ जाएगा और नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद चाहे वक्ती तौर पर ही सही लेकिन फिर माजी का एक किस्सा बन जाएगा। दूसरी जानिब PTI पहले ही सिस्टम से बाहर है। ऐसी सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी भी सिस्टम से बाहर हो गई या फिर हुकूमत की इत्तेहादी ना रही तो फिर निज़ाम की बेहतरी के लिए किए गए बड़े से बड़े इक़दाम भी
शायद ज़्यादा नतीजा खेज़ ना साबित हो सके, और अगर PTI पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया चाहे वक्ती तौर पर सही, तो ये नून लीग के लिए एक बड़ा झटका होगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक बार फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शायद दूसरी तकरीर भी तैयार हो चुकी है। सोहेल बड़ाइश के बाद वैसे तो कई सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार ये पैगाम बार बार हुकूमत को दे रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को ये बता रहे हैं कि आपसे ना मईशत संभल रही है, ना ही सियासी बयानिया बन रहा है। अवाम में मकबूल लीडर आज भी इमरान खान है, आप उनका तोड़ नहीं कर सके। ऐसे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पहली तकरीर अब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के गले की हड्डी साबित हो रही है। ऐसे में दूसरी तकरीर के बाद कश्त भी सुनाई देने लगी है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी एक कॉलम में उन्होंने कुछ इशारे दिए इस हवाले से। मुजीबुर रहमान शामी कौन है? वो जो इस सिस्टम के एक हामी समझे जाते हैं, और उनकी जानिब से भी अब हुकूमत को तंबीह की जा रही है। मुजीबुर रहमान शामी ने मुआहिदा मक्का के बाद के عنوان से एक हाल ही में कॉलम लिखा है। इस कॉलम के अंदर उन्होंने मौजूदा हुकूमत और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून को कुछ सख्त किस्म के पैगामात और एक वाज़ेह इशारे भी दिए हैं। वो लिखते हैं कि सनतकार और ताजिर फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं, वज़ीर आज़म को आगे बढ़कर तवज्जो हासिल करनी चाहिए, वरना मोहसिन नकवी एक और तकरीर कर गुजरेंगे। इससे वाज़ेह होता है कि मुजीबुर रहमान शामी एक और बड़ा इशारा दे रहे हैं कि अगर शहबाज हुकूमत ने हालात ना संभाले तो फिर दूसरी तकरीर भी तैयार है। माजी में झांकें तो बज़ाहिर ऐसी ही गलती माजी में गुज़िश्ता दौर हुकूमत के अंदर इमरान खान भी 2019 के अंदर कर चुके हैं, जब कारोबारी शख्सियात उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब देखने लगी थी, तो उस वक्त हुकूमत ने अपने आप को नहीं सुधारा था, गलतियाँ उस वक्त भी जारी थीं, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज नहीं दी जा रही। और बज़ाहिर एक मरतबा फिर तारीख़ अपने